प्रयागराज आस्था, इतिहास और राजनीति का संगम कहा जाता है। इसे तीर्थराज भी कहते हैं क्योंकि त्रिवेणी संगम पर गंगा, यमुना और दृश्य सरस्वती का मिलन होता है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं और 12 साल में एक बार प्रसिद्ध महाकुंभ का आयोजन भी इसी धरती पर होता है। और यहीं से आज आपको यूपी यात्रा के सफर पर लिए चलेंगे। नमस्कार, आपके साथ यूपी यात्रा में मैं हूँ साक्षी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ में श्रुतिका सिंह। तो लेटे हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन भी आपको कराएंगे। लेकिन श्रुतिका, इस वक्त हम मौजूद हैं शंकर विमान मंडपम में। ये मंदिर बेहद ही खास है और प्राचीन भी है। अपने आप में ये प्राचीन और खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 5 या 10 शिवलिंग नहीं बल्कि 108 शिवलिंग एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। तो यहीं से श्रुतिका शुरुआत करते हैं हमारे प्रयागराज के सफर की। तो चलिए हमारे साथ यूपी यात्रा में। प्रयागराज की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के दर्शन होते हैं और इसीलिए प्रयागराज का महत्व अपने आप में बहुत खास हो जाता है। यही कारण है श्रुतिका, जो 12 साल में एक महाकुंभ लगता है वो सबसे बड़ा कुंभ कहलाता है। और साक्षी, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम यहीं से यूपी यात्रा में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लोग क्या कहते हैं वो दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और अगर आप तस्वीरें यहाँ की देखेंगे तो बेहद ही खूबसूरत यहाँ की तस्वीरें हैं। जो यहाँ के घाट हैं उनका नवीकरण किया गया है और वो बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। और कायाकल्प ही आप कहिए कि अयोध्या के बाद में अगर किसी बड़े स्थान का बदला गया है तो वो प्रयागराज ही है। जिस तरीके से अयोध्या में हमने दिखाया कि कैसी जो तस्वीरें थी वो ये बयां कर रही है कि एक नई कहानी अयोध्या लिख रही है, उसी तरीके से प्रयागराज में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। प्रयागराज बेहद ही ऐतिहासिक शहर है और सांस्कृतिक धरोहर यहाँ पर देखने को मिलती है। हमारे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर इलाहाबाद का किला भी आपको नजर आएगा। और इसी के साथ में हर एक कदम जब हम यहाँ पर रखते हैं तो हर एक कदम के साथ में एक नई कहानी यहाँ पर सुनाई देती है और उसी कहानी को जानने के लिए आज हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। प्रयागराज की धरती पर जो कि ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, मेरी और श्रुतिका की मौजूदगी यहीं पर है और लोगों से ये बिना जाने कि उनका अनुभव यहाँ पर कैसा रहा है, ये यात्रा अधूरी रहती है। श्रुतिका, बिल्कुल, और जान भी लेते हैं। हमारे साथ में महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, आप बता भी रहे थे कि आप कुंभ में भी यहाँ पर मौजूद रहे थे, कैसा अनुभव रहा आपका? विश्व का शांति का केंद्र जो है प्रयाग है। बहुत पुराने समय से यहाँ पर लाखों लाख ऋषि मुनि ने यज्ञ किया है, जिससे यहाँ की वायुमंडल, यहाँ की कण कण में गंगा जी की शांति और प्रसन्नता समाहित है। क्योंकि आप प्रयागराज की धरती पर सालों साल से यहाँ पर आ रहे हैं, इन बीते वर्षों में अगर आप देखें तो पहले के प्रयागराज में और आज के प्रयागराज में कितना अंतर आपको नजर आता है? पहले विकलांग प्रयागराज था। 2013 में ऐसे लोगों की सरकारें थी जो कि यहाँ के कुल पैसा उठा ले गए थे और विकलांग था, रास्ता नहीं था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, बहुत व्यवस्थाएं प्रदूषित था, जिससे कुछ दुर्घटना भी हो गई थी रेलवे में। लेकिन जब से सरकारें अनुकूल आ गई हैं और हमारे संत महात्मा लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने धरोहर को, संस्कृति को ध्यान दे रहे हैं, तब से विकास बहुत तेज हुआ। कहाँ से आ रहे हैं आप? नहीं, प्रयागराज से। आप यहीं से हैं जी। नाम क्या है आपका? आर.के. सिंह। आर.के. सिंह जी, अगर प्रयागराज की बात करें तो कितना बदल गया है प्रयागराज? प्रयागराज बहुत बदल गया है और बहुत सारे जब से कुंभ हुआ है तब से जो है यहाँ पे सड़कों का निर्माण और यहाँ जो नई नई चीज़ें, रेलवे स्टेशन में भी चेंज हुआ है और काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ हर चीज़ में। बिल्कुल। आंटी नमस्ते, आपका क्या नाम है? कितना बदला नजर आता है? अभी शाम हो रही है, हवा चल रही है, साफ सफाई बहुत सफाई है, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। लंबे समय से यहाँ पे घाट पे आ रहे होंगे। घाट, हाँ, अभी पहली दूसरी बार आया हमने। कितना बदलाव नजर आता है दूसरी बारी में ही देखा जाए तो? ये बहुत बदलाव आया, इधर बदलाव आया है, बहुत अच्छा बदलाव आया है। आप महाकुंभ में आई थी? महाकुंभ में नहीं आ पाए। नहीं आ पाए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम स्मृति सिंह। आप कहाँ से हैं? जी, मैं भी बांदा ही से हूँ। ये हाँ, ये मेरी बांदा में भी काफी डेवलपमेंट हुआ है। सड़कें वड़के, जब आप यहाँ से बांदा से यहाँ आते हैं प्रयाग में तो कितनी बदली हुई नजर आती है? काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। योगी सरकार के आने के बाद काफ़ी चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ है, रोड में, मंदिर में है, काफ़ी चीज़ों में हुआ है।
बिल्कुल। और महिला सुरक्षा कितनी हुई है, महिलाएं सुरक्षित हुई हैं? जी हाँ, योगी सरकार आने के बाद काफ़ी चीज़ें मतलब हुआ है, सब महिलाएं भी सुरक्षित हुई हैं, टोल फ्री नंबर भी है, काफ़ी चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ है। पहले हम देखते थे कि यूपी से काफी लोग बाहर पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, आज जरूरत है? नहीं, अब नहीं लगती है इतनी ज़रूरत, काफ़ी चीज़ों में आया है बदलाव। सब जगह ऐसे हो गया है कि योगी सरकार ने इतना महत्व दिया कि सब लोग डरने लगे, अब पढ़ाई से सक्षम हो रहे हैं लड़के लड़कियाँ, सक्षम हो गए? हो रहे हैं, पढ़ाई है, थोड़ा है डर दूर हो गई सब लोगों की। पहले डर बहुत रहती थी कि लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, स्कूल दूर नहीं जा पाती थी लड़कों के कारण, अब लड़कों से ज्यादा नहीं दूर क्योंकि हुड़दंगियों के ऊपर पहले हुड़दंगी रहती थी, अब बराबर लड़की लड़का बराबर हो गए हैं। हुड़दंगी और अपराधियों के खिलाफ में कार्रवाई। साक्षी, तो हाँ। इसका मतलब जो दबंगई चलती थी वो दबंगई अब नहीं चल पा और रही अब तो ये कहते भी हैं योगी जी कि हुड़दंगियों के खिलाफ में जो एक्शन है वो बड़े स्तर पर लिया जाता है ताकि वो थर थर कांपे। प्रयागराज कितना बदला है? बहुत बदल गया है, महाकुंभ से बहुत बदल गया है। अच्छा, कैसे मतलब महाकुंभ के समय में डेवलपमेंट हुए थे वो अभी तक मेंटेन है? हाँ, कैसा लगता है अब प्रयागराज आपको? अच्छा लगता है। अब पहले कम अच्छा लगता था, लेकिन अब महाकुंभ के बाद से अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी पटेल है। अच्छा, ये भी साक्षी बैठी हुई है। आप तो साक्षी बनी है बदलते प्रयागराज की, तो कैसा लगता है प्रयागराज? बहुत अच्छा लगता है। प्रयागराज की गलियों में मैं और साक्षी घूम रहे हैं और ऐसे में प्रयागराज की विकास की और बदलाव की गाथा तो वहीं के रहने वाले लोगों से पूछी जानी चाहिए। साक्षी, बिल्कुल। श्रुतिका, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशीष मिश्रा है, मैं हाई कोर्ट बार का पूर्व कोषाध्यक्ष रहा हूँ और वी आर द लार्जेस्ट बार इन एशिया। और आपको मैं बताऊं कि जो अतिथि देवो भव का नारा है वो प्रयागराज से ही निकला, क्योंकि काशी अगर महादेव की नगरी है तो विष्णु की नगरी, माधव की नगरी प्रयागराज है। हमारे इस शहर ने 5 प्रधानमंत्रियों को दिया है और सबसे बड़ी चीज़, इस महाकुंभ में आधा भारत हमारे शहर में आया। हमारे शहर वालों ने उफ तक नहीं की, लोगों की खातिरदारी की, जिनके पास पैसे नहीं थे उनके लिए अपने घर खोले। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा है कि को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष कुंज कुंजर मृगराऊ। तो प्रयागराज जो बना, जो योगी जी ने इलाहाबाद को पुनः प्रयागराज किया है, ये एक बहुत बड़ी देन है। इससे पहले के प्रयागराज को आप कैसे बयां करेंगे, जो इससे पहले था योगी जी के आने से पहले? योगी जी के आने के पहले आप ये सोचिए, ये इलाहाबाद था। यहाँ कहा जाता था गंगा जमुना की नगरी है, लेकिन यहाँ खून की नगरी थी। यहाँ इस सिविल लाइंस में आप जैसे पत्रकार अगर कोई आ जाए या बाहर से आ जाए तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। उस योगी जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया और प्रयागराज का चहुमुखी विकास किया। साथ ही साथ अगर आप देखिए, जब ओबामा और मोदी जी की मीटिंग हुई तो पहली स्मार्ट सिटी इलाहाबाद चुनी गई थी, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ। योगी जी जब से आए इसका विकास हो रहा है। योगी जी के आने के बाद से अगर देखा जाए तो क्या क्या बदलाव आपको धरातल पर नजर आते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि लॉ एंड ऑर्डर, बेटियां सुरक्षित। दूसरी चीज, अगर देश की राजधानी दिल्ली है, आर्थिक राजधानी मुंबई है, तो आध्यात्म की और क्या कहते हैं न्याय की राजधानी इलाहाबाद प्रयागराज है। और मैं ये बात कह भी रही थी जब आई थी श्रुतिका कि जिस तरीके से यहाँ सड़कें बनी हुई हैं, जब आप संगम से इस ओर सिविल लाइंस की ओर आते हैं तो जिस तरीके की रोड्स हैं वो दिल्ली की, सेंट्रल दिल्ली की ही याद दिलाती है। ये एकदम सही बात है। आप सोचिए, जब एक दिन की राजधानी इलाहाबाद रहा है, आपको ये शायद न पता हो, जब स्वतंत्रता आंदोलन था 1810 दिन के लिए इलाहाबाद स्वतंत्र रहा। यहाँ की पब्लिक, हनुमान जी भी यहाँ के आराम कर रहे हैं। आप सोचिए, हनुमान जी की ताकत का अगर किसी ने आराम करने की जगह दी तो माँ गंगा ने यहाँ वो जगह दी।